हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफके स्टडी पॉइंट पर एक नई वीडियो, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। यानी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल एफके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक थोरियम मिलता है। यानी कौन सा राज्य है जहां पर थोरियम का सर्वाधिक भंडार है या उत्पादन है, कहां से सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है हमारे इंडिया में। इसमें दिया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर केरल की बात करें, अगर हम केरल की बात करते हैं, केरल में सर्वाधिक थोरियम का भंडार और उत्पादन होता है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक जो कि कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन, हमारे कर्नाटक में कॉफी उत्पादन। बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में अफरक पाया जाता है। अफरक का भंडार और उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। अफरक। हमारा अगला ऑप्शन है तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और तमिलनाडु की विशेषता है, ये कई जो सागरों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जैसे इधर अरब सागर के साथ भी इसकी सीमा लगती है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर पांच जलडमरू मध्य और हिंद महासागर। यानी महासागर, कई महासागरों, सागरों और जलसंधियों के साथ इसकी सीमा, तमिलनाडु की सीमा लगती है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल, क्योंकि केरल में सर्वाधिक थोरियम मिलता है। सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन और भंडारण यहाँ है केरल में। हमारा अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है, या भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है। इसमें दिया है हमारा ऑप्शन राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सीमा जो है तट के साथ लगती नहीं, ये स्थलीय जो है राज्य है राजस्थान, हमारा स्थलीय स्टेट है राजस्थान। इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और राजस्थान पर भारत का एकमात्र विस्तृत मरुस्थल है, जो कि थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो कि बाजरे के उत्पादन के लिए भी फेमस है, यहाँ बाजरा का उत्पादन होता है, बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान थार का मरुस्थल और बाजरा उत्पादन। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान। तेलंगाना हमारा अगला ऑप्शन है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना एक स्थल रुद्ध राज्य है भारत का, स्थल रुद्ध। अगर तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना की सीमा जो है, तेलंगाना की सीमा ना तो किसी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है, ना किसी अंतरराष्ट्रीय जो है किसी देश के अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा के साथ नहीं लगती है, और जलीय सीमा भी इसकी नहीं लगती है। ऐसे 4-5 राज्य हैं, जैसे तेलंगाना हो गया और हमारा मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। ऐसे जो है 5 राज्य हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं पूर्ण रूप से, इसमें तेलंगाना भी आता है। हमारा अगला ऑप्शन है गुजरात। गुजरात जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे लंबी वो है मूर्ति, स्टेचू है, प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए फेमस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, सरदार पटेल स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसके लिए गुजरात फेमस है। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान
गुजरात में स्थित है। हमारा अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश हमारा है। और अगर पूर्वी तट पर सर्वाधिक सीमा साझा करने वाली जलीय या महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जल सीमा साझा करने वाला राज्य अगर हम पूर्वी तट पर जाते हैं तो हमारा आंध्र प्रदेश है, और पश्चिमी तट पर जाते हैं तो हमारा गुजरात हो जाएगा। पूर्वी तट पर ये स्थित है, पूर्वी तट, और गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित है। और अगर सबसे ज्यादा तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य की बात करें तो वो गुजरात होगा हमारा। गुजरात की सर्वाधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के साथ लगती है, या जलीय सीमा सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा गुजरात है। अगर हम बात करें कुल जलीय सीमा साझा करने वाले, तटीय सीमा साझा करने वाले कुल राज्यों की उनकी संख्या लगभग 9 है, जिसमें हमारा आता है ऊपर से गुजरात आएगा, गुजरात के बाद दूसरा आता है कर्नाटक, और महाराष्ट्र आता है, गोवा हमारा आता है, केरल आता है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर आ जाएंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 स्टेट है, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा के साथ लगती है। 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं अपनी कुछ ना कुछ। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसमें हमारा केरल था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता। इसमें दिया है पश्चिम बंगाल हमारा, त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल भारत का एक स्टेट है जिसमें सर्वाधिक जो है उसका चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल के उत्पादन के लिए फेमस है, और ये बांग्लादेश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ ये होगा ही नहीं। और बांग्लादेश जो कि एक ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, या भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारा अगला विकल्प है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है। मेघालय की बात करें, इसमें मेघालय आता है। मेघालय में 2 स्थान है, चेरापूंजी और मासिनाब, जहां भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मानसीनाब। जहां भारत की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। हमारा अगला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन के साथ ये होगा नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। ये थोड़ा सा ऊपर स्थित है, बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हम, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं। यानी चीनी कटोरा, यानी जहां गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होगा वहीं पर सबसे ज्यादा चीनी का निर्माण होगा, और उसी राज्य को हम चीनी का कटोरा कहते हैं। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। हरियाणा की बात करें, हरियाणा एक जो है स्थलरूढ़ राज्य है। इसमें दिया हमारा अगला विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं, और गेहूं के साथ साथ गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना। और हमारा विकल्प नंबर सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो जिसे हम छत्तीसगढ़ को हम चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ भी भारत का एक स्थलरूढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़, झारखंड
ये भी भारत के स्थलरुद्ध राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चावल की सबसे ज्यादा प्रजातियां सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। चावल की सबसे ज्यादा प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को हम चावल का कटोरा भी कहते हैं। चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ को हम चावल का कटोरा कहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो है भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। उत्पादन हमारा जो है इसमें छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ अगर सबसे ज्यादा उत्पादन पूछता है पश्चिम बंगाल और सबसे ज्यादा प्रजातियां पूछता है चावल की छत्तीसगढ़। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है और जहां गन्ना का उत्पादन होगा वहीं तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भी होगा, चीनी का निर्माण भी सबसे ज्यादा होगा और इस राज्य को हम चीनी का कटोरा कहेंगे। यहाँ हमारा चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लौंग क्या है? इसमें दिया है लौंग क्या है, यानी लौंग जो है किसी पेड़ या पौधे का कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है या उसका कौन सा अंग है लौंग। इसमें दिया है सूखे फूल है या फिर तना है या फल है या फिर जड़ है। अगर सूखे फूल की बात करें यानी जो है जो कलियां होती है प्रकार से या जो फूल सूख जाते हैं उनका कुछ भाग बचा रह जाता है जो कि हमारी उपयोग में आता है, सूखे फूल होते हैं वो। और तना की बात करें, तना जैसे कि कुछ पौधे जो हैं जिनका हम तना उपयोग में लाते हैं, तना जैसे आलू एक तना है, आलू शकरकंद अदरक ये सब तना है। और फल की बात करें, फल जैसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले फूल लगता है और फूल के बाद फल का निर्माण होता है, जैसे हमारा हो जाएगा केला, आम, ये सब जो है फल होंगे। और जड़ की बात करें, जड़ यानी जिनकी हम जड़ को उपयोग में लाते हैं, जड़ खाते हैं, जैसे मूली और गाजर ये सब जड़ है। मूली इसमें जगह जड़ में जैसे मूली या इससे संबंधित प्रजातियां। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखे फूल। अगर सूखे फूल नहीं दिया होगा, कहीं भी फूल दिया होगा या फिर केवल कलियां दिया होगा, कलियां, तभी लौंग कलियां कहीं दिया रहता है। इसमें हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। और लौंग अगर पूछता है, लौंग को सूखे फूल या फिर कलियां, कली, फूल कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को। हमारे 5 प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, खरीफ के फसल की सीमावधि या समय सीमा क्या है? खरीफ के फसल की समय क्या है? इसमें दिया है जुलाई से अक्टूबर और नवंबर से मार्च, अप्रैल से जून और मई से दिसंबर। अगर जुलाई से अक्टूबर की बात करें, यहाँ पर जुलाई और अक्टूबर यहाँ पर जो है खरीफ की फसल उगाई जाती है। नवंबर से मार्च की बात करें, नवंबर से मार्च जो कि रबी की फसल उगाई जाती है, रबी की फसल। और अगर अप्रैल से जून की बात करें, अप्रैल से जून के बीच में हमारी जायद की फसलें उगाई जाती हैं, जायद। मई से दिसंबर इनमें फसलें नहीं उगाई जाती हैं, ये मतलब फसलें उगाई जाती हैं लेकिन विशेष फसलों की समय सीमा मई से दिसंबर नहीं है, जो कि एक बड़ी अवधि है और इसे फसल वर्ष में नहीं रखा जाता है। तो हमारा जगह जुलाई से अक्टूबर खरीफ के फसल। अगर खरीफ के फसलों की बात करें जो कि जुलाई से अक्टूबर में बोए जाते हैं, जैसे धान हो गया, धान व उससे संबंधित फसलें। और नवंबर से मार्च की बात करें, इनमें रबी की फसलें बोई जाती हैं, जैसे इसमें हमारा गेहूं, चना ये सब विशेष है। गेहूं, चना ये हो जाएंगी। सरसों इसमें आएगी, सरसों। और अप्रैल से जून में बोई जाने वाली अगर हम जायद की फसल की बात करें, जायद की फसलों में हमारी आती हैं जैसे जायद की फसलें जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब जायद की फसलें हैं हमारी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया है जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर जो कि हमारी जो है खरीफ के फसल की समय सीमा है, ये हमारा सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, सबरीमाला किस राज्य में है? सबरीमाला जो कि एक विशेष जो है धार्मिक स्थान या फिर मंदिर है सबरीमाला, इसमें दिया है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हम सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक जो है यहाँ पर सैंडलवुड जो है सैंडलवुड जो कि प्रसिद्ध है चंदन के उत्पादन के लिए, इसीलिए इसे सैंडलवुड कहते हैं। और जो है इसमें कर्नाटक में ही हमारा जोग जलप्रपात स्थित है, जोग जलप्रपात स्थित है। और जो है कर्नाटक का बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली कर्नाटक के बेंगलुरु को, जो कि एक हमारी सॉफ्टवेयर सिटी है, इसमें जो है कर्नाटक की बंगलोर जो कि सिलिकॉन घाटी के लिए फेमस है। और मैसूर पैलेस, कर्नाटक का जो सबसे प्रसिद्ध चीज है, कर्नाटक का पैलेस जो कि महल जो फेमस है, मैसूर पैलेस। कर्नाटक का मैसूर पैलेस जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाली चीज है। मैसूर पैलेस कहाँ स्थित है या किस राज्य में फेमस है? कर्नाटक, मैसूर पैलेस। केरल की बात करें, जो केरल में जो है हमारा सबरीमाला केरल में स्थित है। और सबसे बड़ा त्योहार जो है यहाँ का, सबसे बड़ा त्योहार ओणम जो है केरल का त्योहार है। केरल तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है ओणम, जो कि मुख्य रूप से केरल का त्योहार है। और केरल में जो है कथकली, जो कि यहाँ का लोक नृत्य है, स्थानीय नृत्य है या फिर यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, जो कि कथकली अत्यंत ही फेमस है। कथकली, केरल का कथकली। और केरल की बात करें, यहाँ पर कथकली हो गया और बस। और हमारा अगला ऑप्शन है तमिलनाडु में तिरुपति बालाजी, सॉरी ये तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में अत्यंत ही फेमस जो है सिटी रामेश्वरम है या फिर स्थान है वहां का। और वहां पर मंदिर है रामेश्वरम की मंदिर, जो कि अत्यंत ही फेमस है। और यहाँ पर जो है भरतनाट्यम यहाँ का मुख्य नृत्य है, भरतनाट्यम। जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु का स्थानीय नृत्य है, यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है, तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। और आंध्र प्रदेश में ही हमारा जो है कुचिपुड़ी नृत्य फेमस है, अत्यंत ही फेमस यहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और यहाँ का अगर फेमस बंदरगाह की बात करेंगे, अगर आंध्र प्रदेश की, जो कि आंध्र प्रदेश का फेमस अत्यंत ही फेमस बंदरगाह है, जिसे हम विशाखापट्टनम कहते हैं। और ये पूर्वी तट पर स्थित भारत का प्रमुख बंदरगाह है, सबसे प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही हो जाएगा सबरीमाला, जो कि केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, या भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? हम बात करते हैं इसमें। हमारा पहला ऑप्शन है मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। शांति घाटी केरल राज्य में स्थित है। और जयपुर राजस्थान में स्थित है। मानसीराम मेघालय की बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की, मानसीराम और चेरापूंजी, जिसे हम पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं थोड़ा देर पहले। अभी हमारा प्रश्न था
चेरापूंजी, मानसीराम और चेरापूंजी मेघालय के जो कि फेमस स्थान है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है भारत में, सबसे ज्यादा वर्षा वाली क्षेत्र है। और ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का राजधानी है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। और लखनऊ में जो है इसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, नवाबों का शहर। और लखनऊ में जो है हमारे उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय का एक अंग स्थापित किया गया है, या उप उच्च न्यायालय जिसे हम कह सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में स्थित है। लेकिन इसकी एक शाखा जो है लखनऊ में स्थित की गई है। लखनऊ में हमारे हाई कोर्ट की एक शाखा स्थित है। और हमारा अगला ऑप्शन है शांति घाटी, केरल। शांति घाटी की बात करें केरल की, ये सबसे ज्यादा विविधता वाला, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और केरल के बारे में हम बता ही चुके हैं। केरल में जो है ओणम यहाँ का नृत्य है, ओणम यहाँ का फेमस त्योहार है। नौका दौड़, ये सब यहाँ की जो है शास्त्रीय विधियां, नौका दौड़ यहाँ की फेमस खेल है, कला है। और कथकली यहाँ का नृत्य फेमस है, कथकली कर्नाटक का नृत्य फेमस है, कथकली केरल का। और केरल में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन होता है, ये चीज मैं बताना उसमें भूल गई थी। थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन भंडारण जो है, भंडारण और उत्पादन भारत में थोरियम के लिए फेमस है, थोरियम, जिसका उपयोग हम परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए थोरियम का उपयोग करते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है जयपुर, राजस्थान। जयपुर जो कि राजस्थान शहर में स्थित है, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। पिंक सिटी या गुलाबी शहर जयपुर हमारा राजस्थान में जो कि स्थित है। राजस्थान में भारत का एकमात्र जो है मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्र, भारत का एकमात्र विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करेंगे जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसे हम थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान कहते हैं, थार की मरुभूमि। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति घाटी, केरल, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर मिलती है, शांति घाटी केरल में। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, यानी कौन सा राज्य है जिसे जो कि चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए, चंदन की लकड़ी जहां पर पाई जाती है, चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में जो है चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं कर्नाटक में। और केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात इसमें दिया है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अगर कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक जो कि यहाँ का बंगलोर, कर्नाटक का जो कि यहाँ की राजधानी है बंगलोर या फिर बंगलुरु, यहाँ की कैपिटल है, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और अत्यंत ही जो है सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में अत्यंत ही फेमस है। और जो कि यहाँ का जोग जलप्रपात अत्यंत ही फेमस है, जो कि भारत के बड़े जलप्रपातों में से एक है, जोग जलप्रपात। और मैसूर पैलेस बता चुके हैं। केरल की बात करेंगे, केरल में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है थोरियम का। और केरल जो कि एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है थोड़ा सा। और केरल यहाँ पर ओणम और कथकली, जो कि यहाँ पर ओणम त्योहार है, कथकली यहाँ का लोक नृत्य है। आगे आते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पर, आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, जिसे हम बता चुके हैं। आंध्र प्रदेश जो है विशाखापट्टनम, जो कि पूर्वी भारत का एक फेमस बंदरगाह है विशाखापट्टनम, इसके लिए आंध्र प्रदेश फेमस है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, अत्यंत ही फेमस है, अत्यंत ही धार्मिक स्थल है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला ऑप्शन है गुजरात। गुजरात की बात करें, गुजरात में जो है अमित शाह जी गुजरात से ही चुनकर आए हैं। और मोदी जी ने अपने करियर की शुरुआत गुजरात से ही की थी। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, स्टेचू ऑफ यूनिटी।
स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। और गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और गुजरात हो गया हमारा। तब हम आते हैं इसके जो है अपने निष्कर्ष पर। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हम बता चुके हैं कर्नाटक। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, जिसे हम सैंडलवुड कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसमें क्या है? भोपाल, दिल्ली, देहरादून और लखनऊ। अगर हम दिल्ली की बात सॉरी भोपाल की बात करते हैं, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और जहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। और भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में और फिर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली 4 महानगरों में आता है। दिल्ली हमारा एनसीआर क्षेत्र हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को, हम बता चुके हैं आपको। और देहरादून जो है हमारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और देहरादून में जो है हमारा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बार बार पूछा जा चुका है और पूछता रहेगा। देहरादून में स्थित है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 पर। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, भूमध्य रेखा के निकट डाट वन पाए जाते मिलते हैं। यानी भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के किस टाइप के वन पाए जाते हैं या कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें दिया है उष्णकटिबंधीय वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय वन या फिर पतझड़ वन या अर्ध पतझड़ वन। अगर हम उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है ए नंबर उष्णकटिबंधीय वन, जो कि भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश, जिसे हम 0 अंश अक्षांश भी कहते हैं, अक्षांश रेखा, यहाँ पर पाए जाते हैं जो है उष्णकटिबंधीय वन। और जिन्हें हम सदाबहार वन या मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव वन और सदाबहार वन। और बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, पतझड़ वन, शीतोष्ण वन, अर्ध पतझड़ वन, ये सब नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, यानी भूमध्य रेखा के निकट जो है 0 अंश अक्षांश रेखा के निकट मैंग्रोव या फिर सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वन संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक वन है। यानी अगर हम जो है वन संतुलन या पर्यावरण संतुलन को सही रूप से शुद्ध रूप से बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए हमारा कितना % वन आवश्यक है या अनिवार्य है? इसमें दिया गया है 21%, 33%, 97% और 20.95%। अगर हम 21% की बात करें, 21% जो कि वर्तमान में जो है भारत में 21% वन पाए जाते हैं, 21% वन पाए जाते हैं, जिनमें 3% वृक्ष हैं। 21% वर्तमान में भारत में वर्तमान में 21% वन पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल का 21% वन ये है जो है। और अगर बात करें 33% की, तो वन संतुलन बनाए रखने के लिए जो है 33% वन आवश्यक है। 33.33% वन आवश्यक है, जिसे हम 1/3 भाग कह सकते हैं। हमारा अगला विकल्प है 97%, 97% जो है वर्तमान में जो कुल खारा जल है 97.3% है। जल का कुल खारा भाग, खारा जलीय, जो कि पीने योग्य नहीं है। समुद्रों, महासागरों और जो है झीलों, कुछ झीलों में पाया जाता है, खारे पानी की झीलों में। और यह 20.95% वर्तमान में वायुमंडल में 20.95% यानी 20.5% जो है
ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 ऑक्सीजन का प्रतिशत है। हम आते हैं, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%, 33.33%। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामिरिक पाए जाते हैं, यानी भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य या विश्व का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य कौन सा है, ऐसा उद्यान कौन सा है जहां पर कश्मीरी महामिरिक पाए जाते हैं। इसमें दिया है कान्हा, दांचीग्राम, जिम कॉर्बेट और गिरी। अगर कान्हा की बात करें, कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये नहीं होगा। दांचीग्राम की बात करें, कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। और जिम कॉर्बेट की बात करें, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब जो है जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया, रामगंगा। जिम कॉर्बेट जो है जो पार्क था उससे जो है थोड़ी दूर पर रामगंगा नाम की नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांचीग्राम। दांचीग्राम भारत का एकमात्र जो है ऐसा उद्यान है या अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर जो है कश्मीरी महामिरिक वर्तमान में पाए जाते हैं। बाकी जो है अन्य स्थानों से विलुप्त हो चुके हैं। दांचीग्राम। और हमारा प्रश्न नंबर 14 है, साइलेंट वैली में दुर्लभ प्राय पशु है, यानी साइलेंट वैली का जो साइलेंट वैली है उसका दुर्लभ प्राय पशु कौन सा है। इसमें दिया है कश्मीरी मिर्गी, गैंडा, चीता और मकायू। मकायू एक प्रकार की जो है जीव है जिसका जो मुख है या आगे का सिरा है वो बंदरों की तरह होता है और जो पूंछ है वो शेर की तरह होती है, यानी इसे हम कह सकते हैं शेर की पूंछ वाला बंदर मकायू। और चीता आप लोग जानते होंगे। गेंडा इसकी खालें अत्यधिक मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं गेंडा की। कश्मीरी मृग कश्मीर पाए जाते हैं वर्तमान में। और मकायू जो है इसमें ये सब नहीं होंगी, कश्मीरी मृग, गेंडा और चीता ये सब नहीं होंगी। इसमें साइलेंट वैली की बात करेंगे, मकायू जो कि साइलेंट वैली का एक दुर्लभ प्राय पशु है, जंतु है मकायू। सही हो जाएगा मकायू यानी शेर की पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर। एक बंदर के टाइप की प्रजाति है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें दिया है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसमें दिया हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान जो है एक रेगिस्तानी क्षेत्र प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ अत्यधिक लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और कई राज्यों के साथ भी इसकी सीमा लगती है भारत की। इसमें थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है, मरुस्थलीय यहाँ मरुभूमि पाई जाती है। और राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। और जयपुर राजस्थान की जो है पिंक सिटी कहते हैं। और अगला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश MP, यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जो है हमारा दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दांचीग्राम। और जहाँ पर दांचीग्राम में कश्मीरी महामिरिक पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, इटावा ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, अत्यंत ही फेमस है। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा हो जाएगा, कश्मीर में हो जाएगा हमारा ये दांचीग्राम कश्मीर में हो जाएगा। और ये हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा जैसे कि पीलीभीत, धवा, इटावा ये सब हो जाएंगे। पीलीभीत, धवा, इटावा ये सब चाहिए। हमारा इसमें सही है राजस्थान में जो है हमारा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है।
और मध्य प्रदेश में कान्हा।